अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद तमाम देखने वालों को HPL PSL एडिशन 8 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। K21 न्यूज़ पे ये सिलसिला हमारा जारी है और पिछले कई सालों से हमारी कोशिश ये है कि जब भी PSL का इनेकाद हो या सिलसिला जब से शुरू हुआ है उस वक्त से हम ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आगे भी अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए ये ट्रांसमिशन लेकर आते रहेंगे। मैचेस के हवाले से अपनी इस ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पर गुफ्तगू होती है और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से तज्ज़िया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि मैचेस के हवाले से ख़ास तौर पे जो बिलाग तबसरा है वो आपके सामने रखा जाए और बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से तमाम मैचेस के हवाले से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। आज K21 न्यूज़ के लिए एक बड़ा अफसोसनाक दिन है और वो इस वजह से कि हमारे हरदिल अज़ीज़ K21 न्यूज़ टीम के एक बहुत ही ख़ास मेंबर, एक K21 न्यूज़ का एक बड़ा अहम हिस्सा, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक अंसारी साहब जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, वो आज तवील अलालत के बाद खालिक के हकीकी के जा मिले और आज सपहर जब ये ख़बर हमें मौसूल हुई तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि आज हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि अभी सारे मामलात क्योंकि जारी हैं, लोगों की बेपनाह फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं ताज़ियत के लिए और ये बड़ा मुश्किल वक्त है हम सब के लिए, K21 न्यूज़ और हमारी इस पूरी फैमिली के लिए। तो देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि अपनी दुआओं में मरहूम को याद रखें, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें और आज प्रोग्राम के ज़रिए वैसे तो PSL के हवाले से बात होती है, लेकिन जितने अरसे भी हमने ये प्रोग्राम या ट्रांसमिशन किया है, ये जितनी भी कैमरे के पीछे कोशिशें होती थी रफ़ीक अंसारी साहब के मरहूम मिन्नत हुआ करती थी और आज वो क्योंकि हम में नहीं रहे तो बहुत शिद्दत से आज उनकी कमी महसूस हो रही है। इस प्रोग्राम को आज करने का मकसद यही है कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। ये तस्वीर में रफ़ीक अंसारी साहब हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो अब हम में नहीं हैं। रफ़ीक अंसारी साहब के बारे में क्या कहा जाए, अमूमन होता ही है कि जब भी जो शख्स दुनिया से चला जाता है उसके बाद रिवायती जुमले लोग कहते हैं, लेकिन वाक़तन वो एक ऐसे शरीफुन नफ्स इंसान थे जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी सहाफ़त की नज़र की और अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुए। K21 न्यूज़ से पहले भी जितने इदारों के साथ आपने काम किया, अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई, वहाँ मिसाली किरदार अपना अदा किया और अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी स्टूडियोज़ में ही कि रफ़ीक अंसारी साहब ने, उनकी जो हमेशा से कोशिश थी वो ये कि ये जो बड़े मैचेस होते हैं जैसे PSL वगैरह और इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर तो तमाम ही सहाफ़ी ख़बरें अपनी रिपोर्ट करते हैं, उसके हवाले से अपडेट्स देते हैं, लेकिन मैं बज़ाते ख़ुद जैसे उनको मैंने पाया वो हमेशा जो निचली सतह पर खेलों के मुकाबले होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, क्लब क्रिकेट में, डोमेस्टिक के जो इवेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ये कोशिश करते थे कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए या अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए उन खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दी जाए ताकि इससे सही मायनों में खेल और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो सके। वैसे हमारी इस फील्ड में बहुत सारे दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें जानते हैं वो उन्हें हमेशा उनकी खिदमत पर याद रखेंगे, ये उनकी हमेशा से कोशिश रही। और इसके अलावा भी क्योंकि बहुत सारी एक सहाफ़ी होने के हैसियत से बहुत सारी बीट्स पे उन्होंने काम किया, यानी बहुत सारे शोबों पे उन्होंने काम किया। आप ये समझ लें कि ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से जो यहाँ के बल्दियाती मसाइल हैं, ख़ास तौर पे मार्केट्स वगैरह के जो मसाइल होते हैं मुख्तलिफ, उसको बहुत ज़्यादा उजागर उन्होंने किया, उनकी आवाज़ बनते रहे। और इसके साथ साथ दीगर मामलात पर भी आप
भरपूर तरीके से अपना काम करते रहे। और K21 न्यूज़, क्योंकि ये हमारी फैमिली है, ये चैनल, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ जब भी उन्हें दी गई, मेज़बानी के फ़राइज़ जब भी आपने अंजाम दिए, चाहे वो रमज़ान का मौका हो या कोई और दीगर अहम मौका हो, उस पर भरपूर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। और इसके साथ साथ ख़ुद खेलों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स भी उन्होंने K21 न्यूज़ पे रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने मुनक़्क़िद करवाए, उनका हिस्सा बनते रहे। और K21 कप के नाम से एक मशहूर टूर्नामेंट जिसका इनेकाद हुआ, भरपूर तरीके से उन्होंने उसके इंतज़ामात देखे और उसका इनेकाद मुमकिन बनाया। तो ये वो सारे काम थे जो रफ़ीक अंसारी साहब ने करते रहे, तमाम उम्र अपने इसी ज़िम्मेदारी में गुजार दिए। और आज इस मौके पर हम यहाँ पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं और उनकी खिदमात के हवाले से आज कोशिश करेंगे इस मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि यहाँ जितने भी मेहमान शख्सियात मौजूद होती हैं बराह रास्त आपका उनका ताल्लुक़ रहा। उन्होंने रफ़ीक अंसारी साहब को कैसा पाया, आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। और अब ब्रेक पे जाने से पहले और इब्तिदा में बात हो रही थी, आज जो अफसोसनाक ख़बर हमें मिली है हमारे करीबी साथी K21 न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर रफ़ीक अंसारी साहब के हवाले से। गो के इस ट्रांसमिशन में बात तो होती है PSL के हवाले से, क्योंकि HBL PSL 8 का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है और मैचेस के हवाले से इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर बात होगी, लेकिन इब्तिदा में आज बात करना ज़रूरी है। हमारे बड़े करीबी साथी रफ़ीक अंजुम अंसारी साहब हमें नहीं है और यहाँ पर जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, अब से कुछ देर पहले भी ये मौजू ज़ेर बहस आया कि ये जो महफ़िल हमने सजाई है इसका सिलसिला, इसकी बुनियाद भी रफ़ीक अंसारी साहब ने ही रखी थी। और उनकी सहाफ़ती ख़िदमात के हवाले से अब से कुछ देर पहले इब्तिदाइया में चंद कलमात मैंने पेश किए। गो के अल्फाज तो आज साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी जितना मैं उनको ज़ाती हैसियत में जानता था वो मैंने आपके सामने बयान किया। और क्या कुछ कहें, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं गुजारिश उनसे ये करूँगा, सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से आज थोड़ी सी बात कर ली जाए। आरिफ वहीद साहब हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीरुल हक साहब जाना पहचाना नाम और क्रिकेट एनालिस्ट, ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट हैं और वो भी यहाँ पर हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त निकाल कर यहाँ पर खुसूसी उन्होंने शिरकत की है और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी मुनीर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आरिफ वहीद साहब, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा रफ़ीक अंसारी साहब के हवाले से जो आज ये ख़बर मिली है, कैसा साथ रहा आपका? बड़ा पुराना उनका साथ रहा, बड़ी पुरानी वाबस्तगी थी, कैसा पाया बहैसियत एक इंसान, एक शख्सियत, एक सहाफ़ी के? बहुत शुक्रिया यासिर साहब। आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिली दोपहर में कि रफ़ीक भाई का इंतकाल हो गया। यकीनन एक बहुत बड़ी ख़बर थी। तो सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ से और उनके घर वालों से इंतहाई दिली ताज़ियत करता हूँ। हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अब रफ़ीक भाई की शख्सियत ऐसी थी, उस पर तो बहुत सारा प्रोग्राम करे तो इधर टाइम ही आपका बहुत थोड़ा है। उनकी तो उनकी समझ में नहीं आता कि उनकी शराफत पे बात की जाए, उनकी आजिज़ी पे बात की जाए, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स पे बात की जाए। बहरहाल रफ़ीक भाई के साथ आज एक शराफत का एक बाब भी ख़त्म हो गया सारा, कि जिस किस्म के वो सहाफ़त करते थे। और सहाफ़त तो रिपोर्टिंग तो सब लोग, काफ़ी लोग करते हैं रिपोर्टिंग, मगर उस रिपोर्टिंग के लिए, उस इवेंट के लिए, इवेंट को कवर जो लोग करते हैं उसकी कवरेज करते हैं, मगर हमने देखा कि उस इवेंट के लिए वो इतने परेशान रहते थे, उसने इवेंट के साथ इतने सिंसियर रहते थे
और वो देखते थे कि किस किस तरीके से ये इवेंट बेहतर से बेहतर हो। खाली उसका मकसद उनका रिपोर्टिंग करना नहीं होता था कि उन्होंने रिपोर्टिंग करी, खबर पहुंचा दी। तो उस रिपोर्टिंग के लिए और स्पोर्ट्स के लिए ख़ासतौर पे ग्रास रूट के जितने भी इवेंट्स थे स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर, बड़ी सतह पे तो बहुत सारे लोग कवरेज कर रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि ऊपर से ऊपर जाके वो उनके कवरेज किया जाए, मगर उनकी कोशिश ये थी कि निचली सतह पे, जितनी निचली सतह पे जाके वो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने खिलाड़ियों को एक्सपोज किया, उन्होंने इवेंट को एक्सपोज किया, तो उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करने में ये सारे फहरिस्त नज़र आते हैं। और आपका K20 चैनल्स भी उनकी तवज्जुह से, तो वो हमेशा नज़र आया कि उन्होंने निचली सतह के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, निचली सतह की क्रिकेट को और दूसरे गेम्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हमारा उनका साथ तो खैर काफ़ी रहा और काफ़ी हम लोग साथ रहे। रमज़ान में भी अक्सर वो हमारे साथ प्रोग्राम करते थे, तो बहुत ही हम्बल शख्सियत थे, बहुत ही सिंसियर। तो उनके बारे में आज यकीनन एक अफसोसनाक और बहुत अफसोस की बात है। वही आपने कहा कि बहुत सारे जुमले तो रिवायती तौर पे बहुत सारे कहते हैं, मगर वो उनको जो उनकी ख़बर ने वाकई दिल को बहुत हर्ट किया, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे इंशाल्लाह ही। मुनीर भाई, यही सवाल आपके सामने रखूँगा। आपने बहैसियत इंसान उनको कैसा पाया, कैसा साफ़ी उन्होंने पाया? आपने देखा उनको स्टेडियम में अक्सर आपके साथ हुआ करते थे, और वो खुशगवार लम्हात और वो यादें, जो तस्वीर आज हम देख रहे थे, आपके साथ साथ खड़े होते थे और मीडिया बॉक्स के अंदर बिल्कुल मुस्कुराता चेहरा वो हमेशा सामने होता था, कैसा पाया? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में पूछ गए। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास अल्फाज नहीं होते कहने के। बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस यूँ है कि मेरी और रफ़ीक की दोस्ती को 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। जब हम बिल्कुल यंग थे तो मुझे याद है कि हम सुबह वहाँ पे ईदगाह ग्राउंड होता है पार्क कॉलोनी में, वहाँ हम लोग सुबह रनिंग करते थे और जॉगिंग करते थे। फिर उसके बाद क्रिकेट खेलना, फिर वो सहाफ़त में आए, मैंने भी काफ़ी सहाफ़त में वो गुजारा, तो हमारी दोस्ती फिर परवान चढ़ती गई। K21 में आने के बाद मैंने उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, अपने साथियों का ख्याल रखना। अब अगला महीना रमज़ान आ रहा है, शहरी ट्रांसमिशन से कितने लोग मुस्तफ़ीज़ होते थे, कितनी वो मेहनत करते थे, कितना वो दूसरों का ख्याल रखते थे, वो आप यासिर अच्छी तरह जानते हैं, आरिफ साहब भी जानते होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इस जो इंकसारी की जो बात की आरिफ साहब ने, वो तो उन पर ख़त्म नहीं। मतलब सहाफ़त में ज़्यादातर आपको जो नौजवान तबका नज़र आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होता है, और ये इनकी इंटायरली डिफरेंट नेचर थी। ये सियासत से दूर रहते थे, ये इनको अपने काम से काम और अपने काम के लिए पेन लेते थे, और जो काम के लिए पेन लेता है वही फिर शख्सियत होती है। बहुत जल्दी चले गए, मुझसे कहीं ज़्यादा फिट। मुझे तो बिल्कुल याद या जब हम बाहर निकलते थे स्टूडियो से, साथ आप मैं चाय पीने जाते थे, हमें तो लगता ही नहीं था कि इतनी कम ज़िंदगी है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी, उसके आगे सरनिगूं। लेकिन अब यही दुआ है कि उनके घर वालों को सब्र जमील दे। आज उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ है। नमाज़ इशा के बाद तदफीन का सिलसिला होगा, उसमें शिरकत होगी। यासिर एक बहुत अच्छी शख्सियत, एक बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, छोटे बड़े को यकसां लेके चलने वाली शख्सियत आज हमसे बिछड़ गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। यही हम सब की दुआ भी है। और आप अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में उनको ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, जैसे अभी मुनीर भाई बात कर रहे थे, और जब ब्रेक में हम थे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनकी याद आ रही थी, और ज़ाहिर अल्फाज इस वक्त साथ नहीं दे रहा है। ये बड़ा मुश्किल वक्त हम सब के लिए है, और प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि आया इस प्रोग्राम को आज किया जाए या ना किया जाए, लेकिन ये आज का जो प्रोग्राम है ये उनके नाम रहा। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, वो इस वक्त सारे ही, दुख की घड़ी है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए। जमील भाई से भी अभी कुछ देर पहले रब्ता हुआ, उन्होंने कहा मैं भी प्रोग्राम में जो वो शिरकत ज़रूर करता, लेकिन आप टेलीफोन के ज़रिए आप ज़रूर रब्ता कीजिए, तो हम कोशिश होगी कि उनसे भी ज़रा रब्ता कर लें। और उनकी जो सहाफ़ती ख़िदमात हैं, जैसे वाबस्तगी अभी मुनीर भाई ने बताई, बड़ी पुरानी उनकी वाबस्तगी थी, और ये जितने भी इंतज़ामात इस ट्रांसमिशन के हुआ करते थे उसमें पेश रहा करते थे। मेहमानों को किस वक्त बुलाना है, किसको कितने बजे इन करना है, किस वक्त क्या बोलना है, और कौन सी मैच की ख़बर जो है वो पहले देनी है, और उसके बीच में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए
तो वो स्टेडियम से बैठ के दिया करते थे। और हमें याद है कि हम लोग तो कभी अक्सर होता था मसरूफियत की वजह से स्टेडियम नहीं जा पाते, लेकिन वो बाकायदगी से जाया करते थे PSL के दौरान, और चाहे जो भी इंटरनेशनल मैच हो उसके दौरान वो बिला नागा, और बहुत चाहे कितने भी मसरूफ़ हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी करने से चूकते नहीं थे। तो ये उनकी शख्सियत। यासिर बिल्कुल आपने सही कहा। एक अरसे से हम मीडिया बॉक्स में हम साथ बैठते थे और हमारा होता था। ये भी 2 सीरीज़ ऐसी गई हैं कि जिसमें वो तबीयत अलालत की वजह से शिरकत नहीं कर सके। और कल भी मैं और हमारे कुछ साथी याद कर रहे थे उनको, या बता रहे थे कि तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। मिस तो खैर कुछ लोग तो हमेशा मिस होते हैं, लेकिन वो लोग के जो जिनके लिए बहुत करते थे रफ़ीक, हमें भी पता है, उन्हें बड़ा ख्याल रखते थे एम्प्लॉयज़ का, अपने उन साथियों का जो किसी भी माली परेशानी में या किसी और परेशानी में थे, उनका जिस तरह वो दुख दर्द में उनके साथ होते थे, वो चीज़ बहुत मिस करती है। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो होता है उसको जल्दी बुला लेते हैं, तो शायद वो ऐसे ही कोई शख्सियत हमारे सामने थी। ऐसा ही जितना उस पर कहा जाए वो कम है, और अल्लाह ताला उनको जो है गरीक़ रहम करे। आमीन। ये रफ़ीक अंसारी साहब की कुछ यादगार तस्वीर हैं। वो इस मीडिया बॉक्स के अंदर जब वो हुआ करते थे तो वो कैमरे की नज़र से जो है वो महफूज किए गए कैमरे में। और ये आपके सामने रफ़ीक अंसारी साहब और बड़े बड़े खिलाड़ियों का, सरफराज अहमद का, शाहिद आफरीदी और इस तरह जो दीगर खिलाड़ी थे, उनके इंटरव्यूज़ लेना, उनसे बात करना, उनके हवाले से ख़बरें जो हैं वो रिपोर्ट करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। और वो बहुत भरपूर तरीके से अपनी जो है सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अंजाम दिया करते थे। और वो मुस्कुराता चेहरा जो है वो आज हमसे बिछड़ गया है। और अरे भाई ये है यासिर भाई, इनकी प्रोफेशनल सिंसियरिटी की मैं एक मिसाल दूँ कि अभी कुछ अर्से पहले हम वर्ल्ड कप का पूरा 1 महीना हमने प्रोग्राम किया, पूरा उसका कवर किया। तो उस वक्त भी प्रोग्राम के बाद जो बात होती थी, ये प्रोग्राम से पहले तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम और जमील भाई कहते थे कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें। मगर उनकी सिंसियरिटी का ये आलम है कि वो इतनी मेहनत से काम कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, अपनी उन्होंने तबीयत को भी नहीं देखा, उसको टाइम भी नहीं देखा उन्होंने। और हम कहते थे कि थोड़ा सा आप रेस्ट करें, अपनी तबीयत पे भी देखें, डॉक्टर्स को वगैरह। मगर कहते नहीं, मेरे लिए प्रोग्राम पहले, K21 पहले। तो बड़ा ये उनकी सिंसियरिटी थी कि उन्होंने उसको, अपने प्रोफेशन को आगे रखा और अपनी तबीयत को उन्होंने पीछे कर दिया। तो ये एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है कि काम, जिनसे प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक सबक भी है सारी। और रफ़ीक भाई का जितने मैंने प्रोग्राम्स के, मैं समझता हूँ कि रफ़ीक भाई का बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, और कुछ छोटा सा एनालिस्ट बनाने में रफ़ीक भाई का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर सकता हूँ। और अपनी आज तक की जितनी अचीवमेंट है, जितने प्रोग्राम्स हैं, मैं रफ़ीक भाई के नाम करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। और यकीनन वो ऐसी शख्सियत थे कि बहुत सारे लोग उनको बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट देते हैं, और यकीनन उनको देना भी चाहिए। पिछली ट्रांसमिशन में क्योंकि नहीं थे, मैं एक चीज़ और आप लोग के शायद इल्म में न, जैसा भी इन्होंने तस्करा किया कि वो जब शदीद अलील थे तो उनको टेस्ट के लिए लेकर जा रहे थे लैब, तो उस दौरान वो मुझे फ़ोन करके कहने लगे कि वो मैंने आज ट्रांसमिशन के लिए कर दिया। मैंने कहा आज आपका इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप पहले वहाँ ध्यान दें, इसकी फ़िक्र ना करें। तो कह रहे हैं मैं टेस्ट बाद में करवाने के लिए जाऊँगा, पहले मैं ज़रा तुम्हारे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन है उसके मामला हल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगा। ये जिसे कहते हैं ना कि कमिटमेंट को पूरा करना, ये वो शख्सियत है। देखिए एक चीज़ और मैंने देखी है कि सहाफ़त में आके कुछ लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। रफ़ीक उससे बहुत दूर थे। रफ़ीक अपने काम से काम रखते थे। उनको ना ये फ़िक्र थी कि उनको लोग कितना बड़ा बनना है, ना ये फ़िक्र थी कि कितना क्या करना है। वो अपने काम से काम रखते थे। लेकिन जो मेन जो उनका काम था ना, सोशल जो वर्क करते थे, अपने साथियों की जो, अगर आप बेशुमार लोगों से K21 में तो आपकी सबसे वाकफियत है, अगर आप पूछेंगे तो 99.99% लोग यही कहेंगे कि रफ़ीक साहब जो है बहुत ही मुखलिस और हमें मदद करने वाले थे। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मार्केट पे प्रोग्राम करते थे, जनरल प्रोग्राम करते थे, नात अगर है तो नात ख्वाह के पास चले गए, रमज़ान की सेरी ट्रांसमिशन का तो जवाब नहीं उनका। क्या क्या चीज़ उनकी हम याद करें, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक होता है ना कि किसी के बारे में कहते हैं कि जी ये मेहनत में कमी थी या वो थी, इनकी तरफ से मेहनत में ज़्यादती हम कह सकते हैं, मेहनत में कमी तो नहीं थी। बिल्कुल ऐसा। और
जैसे मैं भी आज जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि हम मैच की क्या बात करेंगे जब हम हमारे इतने बड़ा साथी जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ तो K21 पे तो रफ़ीक अंसारी की वजह से हूँ। मैं तो मुझे तो कोई यहाँ नहीं जानता था, रफ़ीक अंसारी की वजह से आए और आपसे मुलाकात हुई, जमील भाई से मुलाकात हुई, आज आरिफ भाई साहब से मुलाकात हुई, मज़हर आवान है, ये जो हम सब साथ प्रोग्राम करते थे। तो मैं दिली तौर से तो हालांकि जिस तरह हमें लग रहा था कि अब वाकई उनकी उम्र इतनी नहीं रही, इतना वक्त नहीं बचा, लेकिन फिर भी जब आज न्यूज़ सुनी तो वैसे ही शौक लगा जैसे आपको मालूम नहीं था। हालांकि हम जान रहे थे कि चीज़ ऐसी डिटोरिएट हो रही है कंडीशन जिसमें वक्त बहुत कम होगा, लेकिन बहरहाल मग़फ़िरत की दुआ और अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत से लोगों की दुआएं लेके गए हैं, तो इतनी दुआएं उनके साथ हैं कि उनकी हर मुश्किल आगे आसान होगी इंशाल्लाह। ऐसा ही हम सब की दुआएं उनके साथ हैं और यही दुनिया का निज़ाम है, यही कुछ किस्सा है ये मुख्तसर सा ज़िंदगी का। और हम सब की दुआएं पूरी टीम की, पूरी मैनेजमेंट की, हमारे मालकान ओनर्स की, सब उनके हक़ में आज दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट उनको जन्नत अता करे। तो ये हमारे रफ़ीक अंसारी साहब जो आज हमें नहीं हैं और बड़ा हमारा पुराना उनका साथ रहा, भरपूर तरीके से उन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही की और सारी ज़िंदगी तमाम उम्र मैंने उनको देखा, वो इस शोबे से वाबस्ता रहे और पूरी कोशिश बड़ी तवानाई के साथ, बड़ी तंगदही के साथ उन्होंने जो है वो ये ज़िम्मेदारी निभाई और आज वो खालिक हकीकी से अंजाम मिले। तो ये प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने उनको खराज तहसीन पेश करना था और सिलसिला आगे चलता रहेगा। मैचेस के हवाले से भी आप, क्योंकि अल्फाज तो साथ नहीं दे रहे ना बोझल दिल के साथ, लेकिन क्योंकि ये भी एक ज़िम्मेदारी निभानी है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर ली जाए कि मैचेस का सिलसिला शुरू हुआ, बड़े सनसनीखेज़ मैचेस का जो है वो आगाज़ हुआ एक रोज़ कबल और बड़ी शानदार क्रिकेट जो है वो देखने को मिली और बड़े एक्साइटेड हम थे। और यही बात हो रही थी कि रफ़ीक अंसारी साहब भी अगर होते तो इसको बड़ा भरपूर तरीके से जो एंजॉय करते और बड़ी इसके ऊपर अच्छी वो करते थे। लेकिन ये कि अब जो इसका इब्तिदा हुई है और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता 2 मैचेस रहे हैं, बयानात काफ़ी एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जाते रहे, ये हमारे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि आपस में बाहमी इख्तलाफात होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, लेकिन इस तरह से उसको हाईलाइट, क्या ये वजह बनी या सोशल मीडिया ज़्यादा इसको आला कार बन रहा है कि क्या आपको समझ में आता है कि ख़ास तौर पे गुज़िश्ता मैच के हवाले से ऐसा महसूस होता था जैसे पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच होने जा रहा है, तो ये इसकी दिलचस्पी लोगों में ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए PSL वो वही टूर्नामेंट है, जब शुरू होता है ना तो अलग ही किस्म के आपको जज्बात नज़र आते हैं, अलग किस्म का एक पैशन नज़र आता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन 2 मैचेस चूँकि हुए हैं वो दोनों इतने क्लोज कॉन्टेस्ट थे कि दोनों टीमें ये चाह रही थी कि ना हारें, कि 1 रन से टीम हारी है, 1-2 रन से हारी है। कराची में जो कल मैच हुआ, कराची का क्राउड तो कराची को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि कराची में पख्तूनों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, वो भी वहाँ पहुँचे थे, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट तो दोनों टीमों के लिए थी कल, और मैच भी इतना क्लोज गया, 2 गेंदों तक तो लाइव था मैच, पता नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। लास्ट बॉल पे ज़रूर टेक्निकली हार गई थी कराची, लेकिन छक्का लगाकर थोड़ा सा और जो है उसको कम कर दिया, अपनी शिकस्त के मार्जिन को, सिर्फ 2 रन से हारे। तो ये चीज़ें तो देखो, चार्ज्ड क्राउड तो रहेगा, अब यहाँ नहीं हर जगह, कराची लाहौर का तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा आपको चार्ज मिलेगा क्राउड। कोयटा को मैं जो है वो पहला आज इम्तहान है और अब से थोड़ी देर पहले तक मैं अगर स्कोर अभी देख रहा हूँ तो 46 for 4 हैं। सरफराज अहमद भी आउट हो गए, जसिन राय भी आउट हो गए, मार्टिन गप्टिल भी आउट हो गए, अब्दुल्ला बंगलजई को भेजा था वो भी आउट हो गए, तो थोड़ा सा अभी परेशानी है। लेकिन 46 for 4 कल कराची के भी थे और उसके बाद उन्होंने कहाँ से कहाँ स्कोर को पहुँचा दिया, ऑलमोस्ट मैच को ले गए थे वो। अगर शोएब मलिक आउट नहीं होते और आखिर ओवर में थोड़ा सा नहीं होता तो शायद वो मैच का पासा पलट जाता। तो बहरहाल अभी है यहाँ, और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हफीज़ देखते हैं कि क्या करते हैं। मंझे हुए खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज़, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कहा जा रहा था कि ये प्लेयर टू वॉच हैं, जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है इस टूर्नामेंट के अंदर। जी आरिफ साहब क्या कहेंगे? बस वही जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि रफ़ीक भाई की वजह से, चूँकि जब से दोपहर से खबर की मिली तो हम लोग आउट ऑफ फोकस हो गए इस टूर्नामेंट के हवाले से सारा, ये तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा। बहरहाल ये मैच तो हो रहा था
तो कल के हम मैच के अगर दोनों मैचों में अगर हम देखें तो एक तो ये कि बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश हो रहे हैं मैच सारे यहाँ पर, दोनों मैच इंटरेस्टिंग हुए, आखिर तक गए बिल्कुल 1-1 2-2 रन से। और दोनों टीमों में, दोनों मैचों में ये हुआ कि दोनों टीमों में टॉस जीतने वाली टीमें मैच हार गई सारी इसके अंदर। और इसके अलावा जो है इसमें अच्छे मैच हो रहे हैं सारे इसके अंदर। और आज जैसे कोयटा की, जैसे मुनीर भाई ने बात की, जो इसमें सारी जो इतनी प्लानिंग हो गई है, सारी जो हार गए, 4 आउट हो गए उनके सारे, मगर ये कोई इतना नहीं होता। 5 आउट हो गए, अब से कुछ देर पहले 5 आउट हो गए। तो मगर ये T20 क्रिकेट के अंदर ये कुछ नहीं होता कि इसके अंदर कि कोई भी चीज खिलाड़ी जो है आखिर में आके एक इनिंग्स जो है, एक परफॉर्मेंस जो है आपको मैच चेंज कर देती है। जिस तरह हमने कल के मैच में नज़र आया कि शोएब मलिक ने किस तरीके से कराची किंग्स को संभाला, और उसके अंदर गेम अवेयरनेस नज़र आई है। ये बड़े एक सबक है दूसरों के लिए भी कि गेम अवेयरनेस क्या होती है। यही नहीं है कि आप बिल्कुल T20 की तरह कैश हिटिंग करते चले जाएं, मगर उन्होंने बिल्कुल सेंसेबल इनिंग्स खेली। हमेशा से सेंसेबल क्रिकेट की बात करते हैं सारी ये, और सेंसेबल क्रिकेट यही है जो कल जो है शोएब मलिक ने नजर आई। और स्ट्राइक रेट, चूंकि स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर्स करता है इसके अंदर के, इस टूर्नामेंट के अंदर T20 के अंदर के आप बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। वो वाज़ेह फ़र्क जो कल के मैच का ये फ़र्क यही था कि आपका जो है स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा हुआ, कल जो कैडमोर ने जो इनिंग्स खेली है 184 के स्ट्राइक रेट से, और फिर उसके बाद इमाद वसीम ने जो इनिंग्स खेली है 180 के स्ट्राइक रेट से। चूंकि वो कैडमोर का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर था, और अगर इमाद वसीम का भी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ऊपर होता तो मैच की सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो जाती। तो स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर देख लें बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट में जिस हिसाब से क्रिकेट खेली जा रही है उसके अंदर, तो कल ये वाज़ेह, जिस तरह हम कल बातें कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट को मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मज़ीद ये इसको आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि स्ट्राइक रेट के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही थी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, और अब हम इसी प्रोग्राम में ये जो पिछले साल हमने किया है उसमें ये बात कर रहे थे कि ये जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त टॉप नॉच पे बाबर आजम है, स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रहा है। कल कैसा पाया आपने? देखिए, अभी तो मैं आपको पहले बताऊं कि इफ्तिखार अहमद भी आउट हो गए हैं, और इफ्तिखार अहमद को बड़ा डिफरेंट रूप में हम लोग देख रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बहुत अच्छा खेले, फिर जिस तरह 6 छक्के उन्होंने अभी लगाए थे, तो इफ्तिखार मीनिया के नाम से अब उनको जाना जा रहा था, चाचा थोड़ा कम लोग उनको कह रहे थे। तो आज फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए, और यंग जो खैबर एजेंसी के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, उन्होंने उनको आउट किया है। तो थोड़ी सी परेशानी तो बहरहाल अभी कोयटा के लिए है, लेकिन अभी उमर अकमल और मोहम्मद हफीज़ आ गए। अब ये एक बहुत तजुर्बाकार है, आपको पता है 8000 के करीब T20 रन हैं उनके, 200 प्लस विकटें हफीज़ की। उमर अकमल के लिए मौका है कि अगर कहीं से किसी तरह वापसी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद उनको नहीं मिलेगा। बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट का हमेशा से इशू रहा है यासर, आपको पता है कि बाबर और रिजवान जब भी ऐसे अगर वो ओपनर खेलते थे तो ये हमेशा से उनके बारे में ये रहता था कि ये स्लो है। लेकिन कल जो है वो स्कोर इतना कर लिया था 199, 200 का टारगेट किसी भी टीम के लिए आप उसको इतना आसान नहीं होता। लेकिन जवाब में जिस तरह की बैटिंग बाद में शोएब मलिक और इमाद वसीम ने की है, शोएब मलिक ओल्ड इज गोल्ड वाली 40 साल के हो गए, लेकिन बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, और इमाद वसीम ने तो कल कैप्टन नॉक खेला, उसमें कोई शक नहीं है। 80 रन नॉट आउट और हर तरह के शॉट खेल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम आगे चल के उस पर बात करेंगे। ठीक है, ज़रा प्रोग्राम के अंदर जमील अहमद साहब, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने तस्करा किया कि जो तो हमारे करीबी जितने साथी हैं और जिनका ताल्लुक़ रफ़ीक अंसारी साहब के साथ रहा, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो जमील अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। जमील भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, आज हमारे लिए बड़ा मुश्किल दिन है, और हम सब के लिए। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे रफ़ीक अंसारी साहब के हवाले से, आपकी भी बड़ी पुरानी वाबस्तगी रही है, बहुत कुछ हम पहले कह चुके हैं। मैं चाहूँगा ज़रा आप इसमें मज़ीद इजाफ़ा कीजिए और अपने ख़यालात का इजहार कीजिए ज़रा। जी जी जी, सबसे पहले तो मुनीर भाई को अस्सलाम वालेकुम, और आपको जो भी उनके साथ गेस्ट हैं उनको सलाम। आरिफ वहीद साहब, आरिफ वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए कि असल में रफीक भाई जो हैं, जब से अली ने, आप भी गवाए हम भी गवाए, हम लोग जो है ना मुसलसल उनसे राब्ते में, बिल्कुल अस्पताल जाना और वो सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन एक हम लोग एक कर्ब से गुजर रहे थे, एक तकलीफ से, एक दुख से गुजर रहे थे कि यार हम इतने देवर से हमारे सामने ही हमारा वो दोस्त जो हमारा जिगरी दोस्त है, वो साफीबाद में दोस्त हमारे पहले थे, और उन्हीं की मोटिवेशन थी कि मैं जो है ना K20 पर आया, चैनल पे आया, बैठा, उसके बाद उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि नहीं यार जो है ना, क्या कहते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, सही है, आप जो है ना कंटिन्यू करें। एक तो मेरे और भी साथी दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा चले
लेकिन मैं असल में सबसे बड़ा देखिए जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि रफीक भाई जो है ना बहैसियत इंसान जो है ना कभी भी नहीं भुलाए जाएंगे। बिल्कुल आप यकीन करें अभी भी जो है ना उनका हंसता मुस्कुराता, आपने तो देखा है ना हर वक्त वो हंसते रहते थे, मजाक करना ये करना, और वो उनका जो चेहरा है ना वो हमारे सामने जो है घूम रहा है, उनकी सारी बातें, उनका जो है जिंदगी का अंदाज, मतलब किस किस चीजों को हम जो है ना मतलब भुला पाएंगे। तो ये इतनी तकलीफ और कर्ब का मतलब ये कि वो है कि आज मेरा मुझे शहजादा मोइन ने बुलाया था, तो मैंने उनको आज मैंने माजरत की, मैंने कहा मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। मतलब मैं इतना सुन के जब से मैंने सुना है ना मुझे यकीन करें असल में मेरा बड़ा वास्ता रहा है उनसे। टूर्नामेंट जो करा रहे थे ना तो मेरी डेली उनसे जो है ना मुलाकात होती थी, बैठते थे और सारा सारा दिन बैठते थे, तो इतनी गपशप और ये ऐसा, मैं भी उनसे मजाक करता था और ये करता था। मतलब किसी को नहीं पता था कि यार 3-4 महीने के अंदर जो ना रफीक भाई जो है वो हमारा साथ छोड़ जाएंगे, मतलब हमारे उसमें ना तस्वुर में था। लेकिन आपको पता है कि जो हम जब वर्ल्ड कप की ट्रांसलेशन कर रहे थे उस दौरान उनकी तबीयत नासाज थी, तो हम और आप काफी उसको, मैंने उनको काफी कहा कि यार फला डॉक्टर मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ नहीं, फिर वो एक उनका एक अंदाज था ना यार मुझे कुछ नहीं, आपने भी सुना होगा, जबकि वो था उनको, लेकिन ये कि पता नहीं क्यों उन्होंने बारह, लेकिन देखें ये तो सब बहाने होते हैं। बिल्कुल जो एक वक्त है वो मुकर्रर है, मुय्यन है, उसका तो कोई मतलब वो नहीं, सबने जाना है। लेकिन मतलब वो होता है ना कि मरने वाले तो यही रोजमर्रा करते हैं, मौत उनकी है जिन्हें रोए जमाना भर। क्या कहने, तो ये जो है ना इस तरह की मौत है कि हम शायद जो है ना वो कभी भी मतलब ये कि भुलाए नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग जो है ना वो यादों में जिंदा रहते हैं, और उनमें से जो है ना वो रफीक अंसारी साहब है कि मैं समझता हूँ कि ऐसा दोस्त हमसे जो है ना जुदा हो गया है कि आज हमारे लिए बहुत दुख और तकलीफ का लम्हा है ये। बिल्कुल आपने सही कहा जमील भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ, यहाँ पे इस ख़ास तौर पे दुख की घड़ी में आप हमारे साथ रहे और हम सब मिलकर आज उन्हें याद कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तदफीन में कुछ वक्त है तो अभी प्रोग्राम करना हम सब के लिए बड़ा मुश्किल था। यही बात हमारी जो मेहमान शख्सियात यहाँ पे मुनीर भाई और आरिफ भाई जो तशरीफ़ रखते हैं वो भी यही कह रहे थे कि आज वैसे तो हिम्मत नहीं थी, ना मैच पे बात करने का कोई रह गया था, लेकिन कोशिश ज़रूरी है। बहरहाल ये मुश्किल वक्त है। जी जिम्मेदारी है ना, वो तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो तकलीफ तो अंदर है ना आपकी, वो तो है ही, बिल्कुल ऐसा ही है। जगह पर है जाहिर, ये करके आपने मतलब आने ही है, मुझे पता है, मैं तो आपसे राब्ते में था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। आप भी किस तकलीफ से गुजरे हैं और जो है सारी चीजें मैं आपसे राब्ते में रहता था। जी बिल्कुल। और मुनीर भाई भी गए थे उनको अस्पताल देखने, गए थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो मैं मुनीर भाई के बाद गया था देखने। बिल्कुल तो बहरहाल लेकिन एक रोज बाद गया था, लेकिन बहरहाल यार हम लोग सब मतलब ये के बेबस हैं, बिल्कुल ठीक, जो एहकाम इलाही है हम सब उसके सामने है ना, कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, हमारे पूरे एक हमारी बिल्कुल ठीक है। जमील भाई बहुत शुक्रिया, आपसे कुछ देर बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुनीर भाई प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह कल से इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि मैचेस के हवाले से। आरिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और ज़्यादा बात करने का आज मैच के हवाले से मौका नहीं मिला क्योंकि मैच अभी जारी है, तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो तबसरा हो सकेगा। तो ये सिलसिला हमारा PSL का जब तक जारी रहेगा इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। अब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।